जन वल्लभा गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सशब्द प्रणाम। हरे कृष्ण। अटेंडेंस इतनी कम क्यों हो गई हमारी, समझ नहीं आ रहा मुझे। प्रभु जी, छुट्टियों का टाइम चल रहा है और अपनी तरफ से सभी डिवोटीज को हम कॉल कर रहे हैं, पर वहां से आंसर आ रहे हैं कोई अपने कामों में बिजी है, कोई सुबह का टाइम नहीं दे सक रहा है, शाम को अच्छा ज्वाइन करता है। अच्छा। सपत्ने है घातितः क्षुद्र भ्राता मे दयितः सुहृतः पार्षणी ग्राहेण हरिणा समेन अपि उपधावने। मेरे साथ पढ़िए। सपत्ने घातितः क्षुद्र
शपत्नीर्घटितः शुच्रुत्रे भ्राता मे दयितः श्रुत पत्नी घातितः धाता शुक्रे मित्रैतः श्रुहि पार्षणी ग्राहेण हरिणा पार्ष्णीग्रहेण हरिणा समेन अपि उपधावने। शमेनायपि उपधावनैः शब्दार्थ है सपत्ने शत्रु। सपत्ने शत्रु कैसे हुआ ये नीचे फुटनोट में बताया जाए। घातितः मारा गया, क्षुद्र शक्ति में नगण्य, भ्राता भाई, में मेरा, दयितः अत्यंत प्रिय, ये हिरण्यकश्यप कह रहा होगा। सुहृद शुभेच पार्षणी ग्राहीण पीछे से आक्रमण करके हरिणा भगवान द्वारा समेन समान देवता तथा असुरों दोनों अभी यद्यपि उपधावने पूजकों तथा देवताओं द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता, मेरे क्षुद्र शत्रु सारे सारे देवता, देवता मेरे परम प्रिय तथा मेरे परम परम प्रिय प्रिय तथा आज्ञाकारी आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। मारने मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु यद्यपि यद्यपि परमेश्वर परमेश्वर विष्णु विष्णु हम दोनों के लिए हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए अर्थात अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समान हैं। सदैव सदैव समान समान है। हाँ, हमें देखिए हिरण्यकश्यप बोल रहा है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा किंतु इस पर देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से अत्यधिक पूजित होने से अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। और और हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। हाँ, ये उसका सोच है हिरण्यकश्यप का। इसमें एक शब्द आया है सपत्ने। सपत्ने होती है सौत। सौत, शायद सौत को शत्रु की तरह लिया गया। फुटनोट में प्रभुपाद ने लिखा है असुर तथा देवतागण दोनों ही भगवान को परम स्वामी मानते हैं, किंतु देवता तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, जबकि असुर उनको ललकारते हैं। इस तरह देवता तथा असुर एक पति के दो सपत्नियों के समान हैं। प्रत्येक पत्नी दूसरे की सपत्नी होती है, अतः यहाँ पर सपत्न शब्द व्यवहृत है, इसलिए ये व्यवहार किया गया इसके सौत के रूप में। सौत अक्सर शत्रु होती है दूसरी पत्नी की, इसलिए शायद प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 9.29 में कहा गया है, सम्मोहम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी हैं। क्योंकि देवता तथा असुर दोनों ही जीव हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि भगवान एक वर्ग के जीवों को पक्षपात करे और दूसरे के विरुद्ध रहे। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात पर कर पाना संभव नहीं है। फिर भी चूंकि देवता तथा भक्त भगवान के आदेशों का कठोरता से सदा पालन करते हैं, अतएव अपनी निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजयी होते हैं जो यह जानते हैं कि परमेश्वर तो विष्णु हैं, किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतः मृत्यु के बाद सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा था, क्योंकि देवता उनकी पूजा करते थे, लेकिन वस्तुतः सरकार की तरह ही भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करती, किंतु यदि नागरिक नियमों का पालन करने लगा है तो वह
शांति पूर्वक रहने तथा अपने असली स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए राजस से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझाया प्रभुपाद ने कि भगवान नहीं करते ऐसी गड़बड़, लेकिन वो सोच रहा है ऐसा। उनके लिए दोनों सुर है। ये हिरण्यकश्यप को भी पता है भगवान जो विष्णु हैं वो दोनों के लिए एक समान है, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा पूजा करते पक्षपात ले लिया। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं उनका कोई, हाँ, जो जैसे राज्य में जो लोग नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं उनको सुविधा मिल जाती है, जो गड़बड़ करते हैं उनको दंड मिलता है। ये प्रोविडेंस का रूल है। ये होता ही है। जो गड़बड़ करेगा वो कहीं न कहीं दंड मिलेगा उसको। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणे माया वन औकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्य एव अस्थिर आत्मनः मत्शूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वै अश्रिक प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गत व्यथः। साथ पढ़िए। तस्य त्यक्त स्वभावस्य तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणे घृणे मायावनोकसः घृणे मायावनौकशः भजन्तं भजमानस्य भजन्तमे भजमानस्य बालस्य इव अस्थिर आत्मनः बालश्चैव इव यत्किरन्तु आत्मनः मत्सूल भिन्न ग्रीवस्य मत्शूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वै धुरीणारुचिरेण वै अश्रक प्रियम तर्पयिष्ये अश्रिक्यं तर्पयिष्ये प्रियं तर्पयिष्य भारतं मे गद्गतः भ्रातरं मातरं मे गतो व्यथः भ्रातरं मे गद्गतः। भ्रातरं मे गता व्यथः। शब्दार्थ है तस्य उसका, भगवान का, त्यक्त स्वभाव से, अपने स्वभाव समदर्शिता को जिसने त्याग दिया है वो कह रहा है। घृणे अत्यंत गर्हित माया भ्रामक शक्ति के प्रभाव से वन ओकसः जंगल में पशु के समान आचरण करते हुए भजंतम भक्ति में लगे भक्त को भजमानस्य पूजित होकर बालस्य लड़के के इव सदृश अस्थिर आत्मन सदैव अशांत तथा परिवर्तित होने वाला मत मेरा शूल त्रिशूल से भिन्न अलग किया गया छिन्न ग्रीवस्य जिसकी गर्दन भूरिणा अत्यधिक रुधिरेण रक्त से वह निसंदेह अश्रक प्रियम रक्त का प्यासा तर्पय से प्रसन्न करूंगा भ्रातरम भाई को मैं अपने गतप्रतः अपने को शांत बनाकर। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति भगवान ने भगवान के असुरों असुरों तथा तथा देवताओं देवताओं के के प्रति हिरण्यकश्यप कह रहा है समानता की अपनी समानता की समानता के अपनी अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। सहज सहज प्रवृत्ति त्याग त्याग दी दी है। यद्यपि वे परम पुरुष हैं यद्यपि वे परम पुरुष है किंतु अब माया के वशीभूत होकर किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। वराह का रूप धारण किया है। जिस तरह एक अशांत बालक जिस जिस तरह तरह एक एक शांत शांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए, किसी की ओर किसी की उन्मुख ओर हो उन्मुख जाए, हो जाए, ऐसा काम किया भगवान ने कह रहा है। अतः
अतएव मैं अपने त्रिशूल से मैं मैं अपने अपने त्रिशूल त्रिशूल से से भगवान विष्णु के सिर को भगवान विष्णु के सर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा उनके उनके धड़ धड़ उनके से से धड़ अलग से कर अलग अलग दूंगा कर दूंगा और उनके शरीर से निकले और 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 उनके उनके शरीर शरीर से से निकले निकले प्रचुर रक्त से प्रचुर प्रचुर रक्त से रक्त से अपने भाई हिरणाक्ष को प्रसन्न करूंगा। अपने अपने भाई अपने भाई हिरण्याक्ष को हिरण्याक्ष को प्रसन्न प्रसन्न करूंगा करूंगा, जो उनके रक्त को चूसने का शौकीन था। जो जो उनके उनके रक्त रक्त को को चूसने चूसने का का शौकीन शौकीन था। था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। इस इस प्रकार प्रकार मैं मैं भी शांत हो सकूंगा। ऐसी सोच है उसकी। कहता है इस बार एक अशांत बालक की तरह से उन्होंने उनका पक्ष ले लिया, ज्यादा पूछा, और अब वो भगवान को कह रहा है, वो माइक हो गए हैं, भौतिक हो गए। ऐसे ऐसे उसके विचार हैं हिरण्यकश्यप के। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भगवान विष्णु से भी एक चंचल बालक की भांति पक्षपात करते हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि श्री भगवान किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं, अतः उनके वचन तथा कर्म बच्चों जैसे हैं। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं और भौतिकता से बद्ध होने के कारण वे सोचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी बद्ध हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.11 में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तम माश्रितम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो अल्पज्ञ लोग मेरा उपहास करते हैं। असुर सदैव सोचते हैं कि भगवान विष्णु को मारा जा सकता है, अतः उन्हें मारने के विचार में लीन होने के कारण उन्हें भगवान श्री विष्णु के विषय में प्रतिकूल रूप से सोचने का अवसर तो प्राप्त होता है। यद्यपि वे भक्त नहीं होते, लेकिन उनका भगवान विष्णु के विषय में सोचना प्रभावशाली होता है और इस प्रकार वे सामान्यतया सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि असुरगण परमेश्वर को सामान्य जीव मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि वे भगवान श्री विष्णु का उसी प्रकार वध कर सकते हैं जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति का वध किया जा सकता है। यहाँ पर एक अन्य तथ्य प्रकट हुआ है कि असुरगण रक्त चूसने के शौकीन होते हैं। निसंदेह सबके सब मांसभक्षी तथा रक्त चूसने वाले होते हैं। हिरण्यकश्यप ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ बर्फी तथा लड्डू देकर जो चाहो सो कराया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्थिति सूचित होती है, जो श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहस्रानी प्रेतात्मनः। यदि कोई प्रेम वश तथा भक्ति के साथ मुझे एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्तगण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अतः वे श्री भगवान को पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाते। श्री भगवान के क्षुद्र पत्र या पुष्प हेतु लालायित नहीं रहते। उनके पास भोजन के लिए बहुत है। वस्तुतः वे ही समस्त जीवों को भोजन देने वाले हैं। फिर भी चूंकि वे अत्यंत कृपालु तथा भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों पर कृपालु हैं, अतः उन्हें प्रेम तथा भक्ति पूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे अवश्य खाते हैं। इस गुण को बचकाना नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है उनकी भक्त वत्सलता। दूसरे शब्दों में वे अपने भक्तों को सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। जहां तक माया का शब्द प्रयोग की बात है, जब यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों के व्यवहारों में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है स्नेह। अपने भक्तों के पक्ष में किए गए कर्म अवगुण नहीं है, अपितु श्री भगवान के सहज स्नेह के लक्षण हैं। जहां तक भगवान श्री विष्णु के रुधिर अर्थात रक्त का प्रश्न है, तो चूंकि श्री भगवान विष्णु के सिर को उनके शरीर से छिन्न नहीं किया जा सकता, अतः रक्त की बात ही नहीं उठती। किंतु भगवान श्री विष्णु के शरीर को अलंकृत करने वाली माला
रक्त के ही समान लाल होती है। जब असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है तो वे अपने पापमय कर्मों के को पीछे छोड़ जाते हैं, तो उन्हें रक्त के तुल्य भगवान विष्णु की लाल माला ही प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात कभी कभी असुरों को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहां उन्हें श्री भगवान की माला का प्रसाद पुरस्कार के रूप में मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, हरे कृष्ण। ये बात है। ये भी सभी असुरगण नहीं, जो असुर इतना भगवान के बारे में सोचते रहते हैं कि इसको कैसे मारूंगा, कैसे क्या करूंगा, हर समय उन्हीं का नाम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। क्योंकि कंस की तरह कंस हर समय ये सोचता था कि मैं इसको, हर प्लान भी बनाता था, मारने के लिए बहुत कोशिश भी किया उसने, तरह तरह के प्लान हर समय उनके, कंस के दिमाग में कृष्ण थे, इसलिए कंस को सायुज्य मुक्ति। इसी तरह कोई भी असुर है, कश्यप की बात फर्क है, क्योंकि हमने इनके बारे में जान लिया। नहीं जानते तो हम यहाँ भी वही कहते कि हिरण्यकश्यप को भी इतना सोच रहा है तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी। हिरण्यकश्यप को सायुज्य मुक्ति नहीं, वो भगवान का, वो वैकुंठ का भगवान का पार्षद है, भगवान का वो द्वारपाल है, उसको तो वैकुंठ वैकुंठ ही जाना है। लेकिन उसको अगर आप ये कथा आपने न सुनी हो तो ऐसा समझिए, इतना अगर वो सोचता रहता है भगवान के बारे में, ऐसे मारूंगा, ऐसे काटूंगा, खून को मैं, जो मेरा भाई इनका खून चूसने का उसका बहुत शौक था, वो मैं पूरा करूंगा, और वो खून ऐसे करके सोचता रहता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। तो लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मारा जाएगा, रावण बनेगा, रावण मारा जाएगा, शिशुपाल बनेगा। ये तो इसका ये इनकी इनके लिए बात फर्क है, क्योंकि ये भगवान के पार्षद हैं वैकुंठ के, तो इनके लिए ये रूल लागू नहीं होता। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि ये रूल लगेगा, ये अगर भगवान को हमेशा सोचता रहता है। लेकिन सारे असुर ऐसे नहीं है, जैसे इसके फॉलोअर हैं, उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे, उनको नहीं, सायुज्य मुक्ति उनके लिए नहीं है। वो तो भगवान के बारे में नहीं सोचते, वो तो जो ये कहेगा वो करते हैं, ऐसे फॉलो करते हैं। तो ये किसी किसी के लिए ये बात लागू होती है, असुरों के लिए भी। तस्मिन् कूटे अहिते नस्ते कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ते विष्णु प्राणा दिव ओकसः। मेरे साथ पढ़े, तस्मिन् कूटे अहिते नस्ते तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ते विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणा दिव ओकसः। विष्णु प्राणादिवोकसः। शब्दार्थ है, तस्मिन, जब वह कूटे, अत्यंत मायावी, अहिते शत्रु, नष्टे नष्ट हो जाता है, कृत मूले, जड़ें कट जाने पर, वन पतौ वृक्ष, विटपा डालें तथा पत्तियां, इव सदृश, शुष्यन्ते सूख जाती हैं, विष्णु प्राणा, जिनका प्राण विष्णु है, दिव ओकसः, देवतागण। मेरे साथ पढ़े, जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो जब वृक्ष की जड़ काट काट दी दी जाती है जाती तो है तो वह गिर पड़ता है, वह वह गिर गिर पड़ता पड़ता है है और उसकी शाखाएं एवं पत्तियां और 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 उसकी उसकी शाखाएं शाखाएं एवं एवं पत्तियां पत्तियां स्वयं में सूख जाती हैं। स्वयं स्वयं में स्वयं सूख में सूख जाती हैं। उसी तरह जब मैं उसी उसी तरह तरह जब जब मैं मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो इस इस मायावी मायावी विष्णु को विष्णु मार को मार डालूंगा डालूंगा तो तो सारे देवता सारे समस्त देवता सारे देवता
जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा हैं, जिनके लिए जिनके भगवान विष्णु भगवान प्राण विष्णु तथा प्राण तथा आत्मा आत्मा है, है, अपना जीवन स्रोत खो देंगे अपना जीवन जीवन स्तोत्र खो खो देंगे देंगे और मुरझा जाएंगे। और और मुरझा मुरझा जाएंगे। जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। अगर भगवान विष्णु नहीं है तो देवता लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, देवता लोगों का कोई काम ही नहीं फिर तो भगवान अगर हैं तब देवता लोगों का काम है। तो वो ठीक सोच रहा है, अगर विष्णु को मार डालेगा तो अपने आप जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दो तो पेड़ सूख जाएगा, पत्तियां सूख जाएंगी, टहने सूख जाएंगे। तो यही तरह अगर मैं विष्णु को मार दूंगा तो ये देवता लोगों का तो ये तो सूख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवान विष्णु को मार कौन सकता है? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। किरण भाटिया प्रभु जी, माता जी जो भी हैं अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। किरण भाटिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर हरे प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर देवताओं तथा असुरों का अंतर बताया गया है। देवता सदैव भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जबकि असुरगण उन्हें क्षुब्ध करने या मारने की योजना बनाते हैं। फिर भी कभी कभी असुरगण देवताओं की भगवत कृपा पर पूर्ण निर्भरता की प्रशंसा करते हैं। यह असुरों द्वारा देवताओं का अप्रत्यक्ष महिमा गायन है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्यक्ष नहीं, सही बात धन्यवाद है, माता जी। प्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष तो महिमा मंडन कर रहा है भगवान को, ये ऐसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। अगर इन्हीं को मार दिया जाए तो फिर तो अस्तित्व नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिर असुरों का राज्य, फिर तो भगवान का राज्य होगा ही नहीं। तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसकी सोच ऐसी है। तावद्या धूम्योऽयं ब्रह्मक्षत्र समेधिता सूर्य सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। मेरे साथ पढ़िए। तावत्या भुवम यूयम तावद् ब्रह्मक्षत्र समेधिता ब्रह्म ब्रह्मक्षत्र समेधिताम् सूर्यध्वं तपो यज्ञ सूर्यध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। स्वाध्याय व्रतदानिनः। हरे कृष्ण। अत्रे माता जी कहाँ गायब हो गई? शब्दार्थ है तावत, जब तक मैं विष्णु के मारने में व्यस्त हूँ तब तक वो सोच रहा है। याद जाओ, मैं असुरों को कह रहा है, भुवम पृथ्वी लोक में यूयम तुम सब ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का समेधिता कर्मों ब्राह्मण संस्कृति वैदिक शासन द्वारा संपन्न बने हुए सूर्य अध्वम विनष्ट कर दो। तपह तपस्या करने वालों को, यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय वैदिक ज्ञान का अध्ययन, व्रत अनुष्ठान संबंधी प्रतिज्ञाएं, दानिन तथा दान देने वालों का सबको विनाश कर दो। मेरे साथ पढ़िए। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूँ, भगवान विष्णु के मारने के कार्यों में लगा हूँ, तब तक तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ। तब तक तुम लोग पृथ्वी पृथ्वी लोक में में जाओ, जो ब्राह्मण संस्कृति तथा जो जो ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, फल फूल रहा है। ये लोग तपस्या ये ये लोग लोग तपस्या, तपस्या, यज्ञ यज्ञ, वैदिक अध्ययन वैदिक अध्ययन, अनुष्ठानिक व्रत अनुष्ठानिक व्रत
तथा दान में लगे रहते हैं, तथा तथा दान में दान लगे में रहते लगे हैं, रहते हैं। ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। ऐसे ऐसे सारे सारे लोगों को लोगों जाकर को विनष्ट कर जाकर दो। विनष्ट कर दो। हाँ, कहते हैं पृथ्वी लोक में जाओ, तो इनका लोक कौन सा है? दानवों का लोक, असुरों का लोक, यक्ष राक्षस ऊपर वाला हमसे ऊपर है, क्योंकि ये मानव साधारण मानव से बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। हिरण्यकशिप का मुख्य उद्देश्य देवताओं को विचलित करना था। उसने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को मार डालने की योजना बनाई, जिससे विष्णु की मृत्यु होने पर सारे देवता स्वतः निर्बल होकर मर जाएंगे। उसकी दूसरी योजना पृथ्वी के वासियों को सताने की थी। पृथ्वी वासियों तथा अन्य लोगों की शांति तथा समृद्धि ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा स्थिर रखी जाती थी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के तीन गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के चार कहा गया मानव समाज के चार वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के वासी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों द्वारा निवसित पृथ्वी लोक के प्रसंग में वे संस्तुत करते हैं कि समाज चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया जाए। इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व ऐसा जाना जाता है कि ये पृथ्वी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा व्यवस्थित होती थी। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो क्षमा शांति, दमः आत्मसंयम, तितिक्षा सहिष्णुता, सत्यम सच्चाई, शौचम स्वच्छता तथा आर्जवम सरलता का संवर्धन करे, और तब क्षत्रिय राजा को सलाह दे कि देश या लोक पर किस तरह शासन किया जाए। ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते हुए क्षत्रियों को चाहिए कि वे जनता को तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ करने में बनने में के लिए प्रवृत्त करें। उन्हें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा मंदिरों दान देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृत का ये दैवी विधान है। लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ संपन्न करने की ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि यज्ञ नहीं किए जाएं तो अपर्याप्त वर्षा होगी। यज्ञात भवति पर्जन्यः, जिससे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी। पर्जन्यात अन्न संभवः। अतएव ब्राह्मण संस्कृत का सूत्रपात करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने, वेदों को पढ़ने तथा दान देने के प्रति प्रवृत्त करें। इस प्रकार लोगों की आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकेंगी और समाज में उपद्रव नहीं होगा। इस संबंध में भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तै तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सः। सारे देवता जीवन की विविध आवश्यकताओं का भार संभालने के कारण यज्ञ संपन्न होने पर तुष्ट होकर मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करता है, वो निश्चय ही चोर है। देवतागण वैध इच्छा पूर्ति अभिकर्ता है, जो विष्णु के प्रतिनिधि रूप में कार्य करते हैं। अतएव नियत यज्ञ संपन्न करके उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ बताए गए हैं, किंतु वे सारे यज्ञ अंततः भगवान को ही समर्पित होते हैं। जो भगवान को नहीं समझ सकता, उसके लिए संस्तुत की जाती है कि वो देवताओं के लिए यज्ञ करे। वेदों में संबद्ध व्यक्तियों के भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की संस्तुत की गई है। विभिन्न देवताओं की पूजा का आधार भी गुणों के अनुसार है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को प्रकृति की विभत्स स्वरूपा देवी काली की पूजा की संस्तुत की जाती है। इस देवी के समक्ष पशुओं की बलि दी जाती है, किंतु सतोगुणियों के लिए विष्णु पूजा की संस्तुत की जाती है। अंततः सारे यज्ञ क्रमशः दिव्य पद तक उठने के निमित्त किए जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज की सारी आवश्यकताएं भगवान के अभिकर्ता देवताओं द्वारा पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थों के विषय में विचार करें। इसमें अन्न, फल, तरकारियां, दूध तथा चीनी सम्मिलित है, जो शाकाहारियों के लिए है। इनमें मांसाहारियों के लिए भी खाद्य पदार्थ होते हैं।
यथा मांस, किंतु इनमें से किसी का भी निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता। पुनः दूसरा उदाहरण उष्मा, प्रकाश, जल तथा वायु का ले, जो जीवन के लिए आवश्यक है, और इनमें से किसी का भी निर्माण मानव समाज द्वारा नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर सूर्य प्रकाश हो सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न मंद समीर, जिनके अभाव में कोई जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारे जीवन भगवान के अभिकर्ताओं द्वारा इस उद्देश्य प्रदान कहा गया हटिया दत्त कि वस्तुओं पर आश्रित है। स्पष्ट है कि हमारे जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि अपने निर्माण कार्यों के लिए भी हमें अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु में गंधक, पारा, मैग्नीज इत्यादि, और ये सब भगवान के अभिकर्ताओं द्वारा इस उद्देश्य प्रदान की जाती हैं कि हम इनका उचित उपयोग करके अपने को स्वस्थ रखकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात संसार में जीवन संघर्ष के सम्मोक्ष है। ये जीवन लक्ष्य यज्ञों को संपन्न करके प्राप्त किया जाता है। यदि हम मनुष्य जीवन के प्रयोजन को भूल जाते हैं और मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान के अधिकारियों से आपूर्ति ग्रहण कर जाते हैं और संसार में अधिकाधिक फंसते जाते हैं, जो शिष्ट का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर बन जाते हैं और हमें प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। निपट भौतिकवादी चोरों का कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। वे इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, उन्हें यज्ञों को संपन्न करने का कोई ज्ञान भी नहीं होता। किंतु भगवान चैतन्य ने यज्ञ की सरलतम विधि का सूत्रपात किया, जो संकीर्तन यज्ञ है, और जिसे विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनावत के सिद्धांतों को स्वीकार करता है संपन्न कर सकता है। हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी के निवासियों को मार डालने की योजना बनाई थी, जिससे यज्ञ बंद हो जाए और सारे देवता विचलित होकर स्वतः मर जाएं। जब परमेश्वर भगवान विष्णु स्वतः बंद हो जाएगी, ये हिरण्यकश्यप गलत छपा हुआ है। जब परमेश्वर भगवान विष्णु स्वतः बंद हो जाएगा, ये हिरण्यकश्यप की आसुरी योजनाएं थी और वो ऐसे कार्यों में दक्ष था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। ये स्वतः हम मर जाएं जो है, वहां पर कॉमा होना चाहिए था। ये ट्रांसलेशन की गलती है, जो आपको लग रहा था कि ये सेंटेंस अटपटा लग हाँ रहा है। हाँ, पढ़ने में दोबारा पढ़ना पड़ा जिससे इसीलिए मुझे। हाँ, जिससे यज्ञ बंद हो जाए और सारे देवता विचलित होकर स्वयं मर जाए। कब? जब परमेश्वर भगवान विष्णु का स्वतः वध हो जाएगा। तो ऐसे वो ट्रांसलेशन में बहुत गलतियां हैं, लेकिन हमें वो समझ आ जाता है क्या चीज कहा जा रहा है। कभी कभी आपको आप ऐसा करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लीजिए जहाँ गड़बड़ होती कहीं। पहले तो बात यह है कि भागवतम आपके पास होनी चाहिए। भागवतम आप जब खरीदें तो उसका दूसरा रिवाइज्ड एडिशन खरीदें। उनको बोल दें वो एडिशन जिसमें पहले वाले में गलतियां हैं, जो शुरू में ट्रांसलेशन किया। सबसे बड़ा जो हमने ये तात्पर्य पढ़ा, इसमें यज्ञ पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि अगर कोई भगवान को नहीं भी मानता है, देवताओं को मानता है, जैसे बहुत जगह पर है लोगों को भगवान देवताओं का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यही पता नहीं है भगवान कौन है, देवता कौन है। पैंथिज्म, सब भगवान है उनके लिए। ऐसा होता है, बहुत जगह पर है ऐसा। तो उनके लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ कौन सा? जैसे आप कहते हैं इंद्र को यज्ञ आप देंगे तो वर्ष, क्योंकि इंद्र खुश होगा बारिश होगी। इसी तरह आप इतने देवता हैं, कोई हवा का अधिष्ठाता देव है, कोई पानी का अधिष्ठाता देव है, कोई रोशनी का अधिष्ठाता देव है। जो जो चीज भी आपको चाहिए है, तो जब यज्ञ होता है देवताओं को, एक्चुअली यज्ञ विष्णु के लिए किया जाता है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये तो बात है जिसको ज्ञान है इस चीज का। बहुतों को ये ज्ञान है ही नहीं। वो पूरे देवताओं का नाम लेकर के स्वाहा स्वाहा करके करते रहते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन भी है, और क्या करें, बहुत बार आपको डाउट भी होता है। यज्ञ करना था क्योंकि हमको देवताओं को प्रसन्न करना है। तो यज्ञ अगर भगवान विष्णु के लिए किया जाए, उसमें देवताओं को भी आहुति जाती है, अग्नि में आहुति जाते हैं।
तो उनका हिस्सा उनको मिलता है। एक तो यज्ञ में ये होता है। दूसरा, अगर आपने खाली यज्ञ भगवान विष्णु के लिए किया, देवताओं का हिस्सा अपने आप ही चला, वो भगवान का काम है, आपका नहीं। भगवान को आपने दिया, देवताओं को स्वतः चला जाता है। जैसे आपको बार बार लिखा भगवत गीता में, किसी पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, पत्तों टहनियों को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। खाना पेट में डाल दो, हाथों को, पैरों को, सिर को, नाक को, कान को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मूल है हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। इनको इनको अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया, ये सब प्रसन्न हो गए, ऐसा प्रभुपाद ने जोड़ दिया। तो ये फिर यज्ञ बहुत जरूरी बताया। अब यज्ञ लास्ट में प्रभुपाद ने लिख दिया। ये बहुत, मैं ये सोच रहा था ये आपको बताऊंगा, उन्होंने खुद ही लिख दिया कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ की सरलतम विधि का सूत्रपात किया। क्या? जिसको कहते हैं हम संकीर्तन यज्ञ। और जिसे विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, संपन्न कर सकता है। ये यज्ञ कोई भी कर सकता है। तो ये यज्ञ किया आपने, तो इंद्र भी खुश, सारे देवता खुश। ये इस यज्ञ में आपने, ये यज्ञ तो भगवान के लिए है, संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। संकीर्तन यज्ञ और जप में थोड़ा फर्क है। जब आप धीरे धीरे करते हैं और आप करते हैं, संकीर्तन यज्ञ ज्यादा लोग करते हैं। आपके साथ 4-5 लोग भी हो जाएं, 10-12 लोग हो जाएं, 20-25 लोग हो जाएं, अपने घर में आप उस यज्ञ का प्रावधान ये बता देते हैं। भक्त लोग आप कभी मिले उनको, तो आप पहले अपने घर में जो भगवान कृष्ण की तस्वीर है या भगवान विष्णु की तस्वीर है, भगवान राम की तस्वीर है, कोई भी आपके पास एक भी तस्वीर है, फोटो है, और आप प्रसाद बना करके उनको जो भी आप खिलाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको आप पूरा खाना खिलाएं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप थोड़ा प्रसाद हलवा बना करके भगवान को अर्पित करके हलवा देंगे, तो उसके साथ हो सके दूध पानी ये और तुलसी पत्ता अगर मिल जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान एकदम ले स्वीकार करते हैं। तो जो भी आप अर्पित करते हैं उसके ऊपर तुलसी का पत्ता जरूर रखिए। ये अर्पित करके आप, अब वो मंत्र है, वो मंत्र 3 बार आपने पढ़ना है। उसके बाद उस जगह से हट जाना है। आप उस जगह, ऐसी जगह पर भगवान को स्थापित करिए ताकि आप वहां न जाएं। फिर 10 मिनट कम से कम, घर में, मंदिर में कम से कम 15 मिनट होता है, घर में कम से कम 10 मिनट आप बाहर निकल जाइए, फिर अंदर जाइए ताली बजा के, ताकि भगवान के कमरे में आप बिना बताए हुए अंदर घुस नहीं सकते। तो ताली बजाइए, घंटी बजाइए, तब अंदर घुसिए और फिर उसको, उस प्रसाद को उठाइए और अंदर रख दीजिए। प्रसाद में जो बड़ा प्रसाद उसमें मिला दीजिए। उसके बाद संकीर्तना यज्ञ होगा, जैसे आप करते हैं, नमः विष्णुपादाय कृष्ण पश्चात, ये सब गाते हुए करना होता है। तो ये आपने किया। फिर हरे कृष्ण महामंत्र को गा के, उसके बाद बीच बीच में को जो ये आचार्यों के लिखे भजन हैं, भजन भी गा सकते हैं। और ये सब करते हुए लास्ट में फिर उसको कंक्लूड करना होता है। कंक्लूड करने में जो भी देवता आपके पास हैं, अगर राधा गोविंद है, राधा कृष्ण है, कोई भी है, उनका उनका नाम लेकर के गाने गाते हुए करना है। वो करते हुए आप फिर गौरांग निताई को प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद आप प्रसाद वितरण करते हैं। तो आपके घर में ये यज्ञ हो जाता है। और
कभी कभी आपने देखा नगर कीर्तन करते हैं डिवोटीज, पूरे शहरों में गली गली में घूमते हुए हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हुए चलते हैं। एक पहले गाता है, बाकी सब उसके साथ गाते हैं। ये नगर संकीर्तन यज्ञ है, वो भी यज्ञ है। ये सबकी भलाई के लिए। लोग कहते हैं पागलों की तरह घूम रहे हैं, नहीं पागलों की तरह नहीं घूम रहे, वो तो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके लिए नगर कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। इसको माहौल में और सरलता से नहीं लेना चाहिए, अवश्य करना चाहिए यज्ञ। विष्णु द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देव ऋषि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। मेरे साथ पढ़िए। विष्णु द्विज क्रियामूलो विष्णु विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् यज्ञो धर्ममय यज्ञो धर्ममया पुनान् देवर्षि पितृभूतानां देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। धर्मस्य च परायणम्। अर्थ है विष्णु, भगवान विष्णु द्विज ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का क्रिया मूल, जिसका मूल है यज्ञों एवं वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना। ब्राह्मण का यज्ञ है साक्षात यज्ञ, भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। धर्ममय धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण, पुमान परम पुरुष, देव ऋषि देवताओं तथा व्यास देव एवं नारद जैसे महान ऋषियों का, पितृ पूर्वजों का, भूतानाम तथा समस्त जीवों का, धर्म से धार्मिक सिद्धांतों का च भी परायणम आश्रय। मेरे साथ पढ़े। ब्राह्मण संस्कृति का ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के यज्ञों तथा अनुष्ठानों के अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। हाँ, ये कर रहे हैं तो ये ब्राह्मण संस्कृति चल रही है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आधार हैं साक्षात आधार है और वे समस्त देवताओं और वे समस्त देवताओं, महान पितरों महान पितरों तथा सामान्य जनता के आश्रय हैं। तथा सामान्य जनता के आश्रय है। यदि ब्राह्मण का वध किया जाए तो यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए क्षत्रिय को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा। और इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा और इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा प्रसन्न न किए जाने पर प्रसन्न न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। स्वतः मर जाएंगे। हाँ, ये बात है। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण इसलिए जरूरी होता है समाज में, क्योंकि जो ब्राह्मण संस्कृति है जिससे चलता है। क्षत्रिय को भी ब्राह्मण गाइड करता है कि कैसे शासन कैसे चला जाए, शासक वर्ग को। तो ये अगर ब्राह्मण ही नहीं रहा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। ये बात है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि विष्णु ही ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, अतएव हिरण्यकशिपु की योजना विष्णु वध करने की थी। क्योंकि यदि विष्णु का वध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण संस्कृति भी विनष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे।
और यज्ञ के अभाव में नियमित वर्षा होनी बंद हो जाएगी। यज्ञात भवति पर्जन्यः, इस तरह सारे विश्व में उत्पात होंगे जिससे देवता पराजित हो जाएंगे। इस श्लोक से हमें स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वैदिक आर्य सभ्यता के नष्ट होने से मानव समाज किस तरह विश्रंखलित हो जाता है और ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होने वाले वैदिक कर्म कांड बंद हो जाते हैं। कलौ शूद्र संभवः, चूंकि आधुनिक जगत की जनसंख्या अधिकांशतः शूद्र है, अतः ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और इसे उचित मार्ग पर ले आना अत्यंत कठिन है। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की संस्तुति की है, जिससे खोई हुई ब्राह्मण संस्कृति सरलता से पुनर्जीवित हो सकेगी। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण ब्राह्मण संस्कृति तो विनष्ट हो ही चुकी है, ना ही कोई क्षत्रिय सरकार है। उल्टे आजकल की सरकार प्रजातांत्रिक है, जिसमें कोई भी शूद्र मतदान द्वारा सरकारी बागडोर अपने हाथ में लेकर शासन हथिया सकता है। कलयुग के विषाक्त प्रभाव के कारण शास्त्र भागवत 12.2.13 का कथन है, दस्यु प्रायेषु राजसु, सरकार दस्युओं अर्थात लुटेरों की नीतियां अपनाएगी। इस प्रकार ब्राह्मणों से कोई आदेश नहीं मिलेंगे और यदि मिले भी तो कोई क्षत्रिय शासक नहीं होगा जो उनका पालन कर सके। सत्ययुग को छोड़कर पहले भी जब असुरों का प्रभाव था तो हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार को विनष्ट करने की योजना बनाई थी, जिससे सारे संसार में अराजकता फैल जाए। यद्यपि सत्य युग में इस योजना को कार्यान्वित कर पाना दुष्कर था, लेकिन शूद्रों तथा असुरों से पूर्ण इस कलयुग में ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और केवल महामंत्र के कीर्तन से ही पुनर्जीवित हो सकती है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात ब्राह्मण संस्कृति को सरलता से पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है, जिससे लोग इसी जीवन में सुखी तथा शांतिमय रह सकें और अगले जन्म में ऊपर उठने की तैयारी कर सकें। इस प्रसंग में श्रीला मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से यह श्लोक उद्धृत किया है, विप्रज्ञात आदि मूलम तु हरिर्त्यासुरम मतम हरिरेवा हि सर्वस्य मूलम सम्यंग मतो नृपः। हे राजन, असुरगण सोचते हैं कि हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन तथ्य तो यह है कि हरि ही ब्राह्मणों तथा यज्ञों सहित प्रत्येक वस्तु के कारण है। अतः हरि कीर्तन या संकीर्तन आंदोलन के प्रचार द्वारा ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार स्वतः वापस आ जाएगी और लोग अत्यंत सुखी होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये इतना बड़ा काम हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य करीब 500 वर्ष पहले, 500 से थोड़ा ज्यादा है, 500 लगा लीजिए, तो उन्होंने ये जो संकीर्तना यज्ञ है, ये ऐसा लगता है कम से कम 10,000 साल तक ये चलेगा, कम से कम। तो 10,000 साल तक आपका जीवन ठीक है, सुरक्षित है। जो यहाँ बताया है कि अराजकता फैल जाएगी जनता में, वो समय आएगा कलयुग का जब अंत होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं, जब कोई गड़बड़ हुई तो बीच में भगवान कुछ न कुछ करेंगे। जब बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई तो लेकिन 12वें स्कंद में पढ़ेंगे, कलयुग के अंत में भयंकर तबाही मचने वाली है। क्योंकि एक तो उम्र बहुत छोटी और उसके ऊपर एक दूसरे को मार काट, कोई शासन रहेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति करीब करीब खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं अभी भी खत्म हो गई है, ब्राह्मण संस्कृति है ही नहीं। तो अभी फिर भी थोड़ा बहुत बचा है, और नहीं भी बचा है तो ये आपको चैतन्य महाप्रभु जो ये संकीर्तना यज्ञ करके बता गए यहाँ कलयुग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम
कलव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कलयुग में हरि नाम जपने के। तो भगवान का नाम जपना सबसे बड़ा कार्य है कलयुग में। उससे आपकी फिर ये जो शांति है जनता में आ सकती है, क्योंकि हरि नाम भगवान का नाम जपना ये सारा कार्य है। और संकीर्तना यज्ञ अगर आप करते हैं वो सभी को, भगवान विष्णु को तो प्रसन्न करता ही है, वो सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर देगा। तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। यत्र यत्र द्विजागाओ भेदा वर्ण आश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत भ्रश्यत। मेरे साथ, यत्र यत्र द्विजागाओ यत्र यत्र द्विजागाहो भेदा वर्ण आश्रम क्रिया वेदावनाश्रम वेदाश्रमं क्रिया तम तम जनपदम यात तं तं जनपदं संदीपयत भ्रश्यत। चंदीपयात् विश्यताम्। शब्दार्थ है यत्र यत्र, जहां जहां द्विजा ब्राह्मण कण गावः सुरक्षित गायें, वेदा वैदिक संस्कृत वर्णाश्रम 4 वर्णों तथा आश्रमों वाली आर्य सभ्यता के क्रियाकलाप, तम तम उनको, जनपदम नगर तथा शहर में, यात जाओ, संदीपयत अग्नि लगा दो, वृक्ष सारे वृक्षों को काट डालो। ये कह रहा है हिरण्यकश्यप। मेरे साथ पढ़िए, जहां कहीं भी जहाँ जहाँ कहीं भी गौ तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है गो तथा ब्राह्मण को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहां जहां वर्णाश्रम नियमों के अनुसार तथा तथा जहाँ 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 वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वेदों का अध्ययन होता है, वहां वहां तुरंत जाओ। वहाँ 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 तुरंत तुरंत जाओ। जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो तुम तुम लोग लोग उन उन स्थानों स्थानों में में अग्नि अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को और और जीवन जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट कर गिरा दो। जड़ से काटकर गिरा दो। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण। सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर असली मानव सभ्यता के चरित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। पूर्ण मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित पुरुषों का वर्णन पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों के आदेश अनुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने के लिए क्षत्रिय होने चाहिए और होने चाहिए वैश्य जो गायों की रक्षा कर सके। गांव शब्द सूचित करता है कि गायों की को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई है, अतएव गायें सुरक्षित नहीं है, अपितु कसाई घरों में वे अंधाधुंध काटी जा रही हैं। ऐसे कार्य असुरों के हैं, अतः ये असुरी सभ्यता है जहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम कर्म मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य है। जब तक मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ना हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय ना हो तथा अन्न उत्पन्न करने एवं गायों की रक्षा के लिए पूर्ण वैश्य ना हो, तब तक लोग शांति पूर्वक कैसे रह सकते हैं? ये असंभव है। दूसरी बात यह है कि वृक्षों की भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्षों को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। कल युग में वृक्षों को उद्योग के लिए, विशेष रूप से कागज मिलों के लिए आंखें मूंद कर व्यर्थ ही काटे जाता है, और ये मिलें वृथा मात्रा में कागज तैयार करती हैं, जिससे असुरी विज्ञापन, व्यर्थ साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तथा अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। यह असुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान विष्णु की सेवा के लिए आवश्यकता ना पड़े, वृक्ष ना काटे। यह अर्थात कर्मान्यत्र लोकत्रयम् कर्म बंधना। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म किया जाए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत में बांधने वाला है। लेकिन
यदि कागज की मिलें कागज का उत्पादन बंद कर दे तो ये पूछा जा सकता है कि हमारा इस्कॉन साहित्य किस तरह छपेगा। इसका उत्तर ये है कि कागज मिलों को चाहिए कि इस्कॉन साहित्य के प्रकाशनार्थ ही कागज का उत्पादन करें, क्योंकि ये साहित्य भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। ये साहित्य भगवान विष्णु के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है। अतः इस्कॉन साहित्य का प्रकाशन यज्ञ समापन है। ये अर्थात कर्मात्रा लोकत्रम कर्म बंधना। यज्ञ तो श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा बताई गई विधि से संपन्न किया जाए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए ही वृक्षों का काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा में हरे धन्यवाद। कृष्ण। और वृक्षों को सबसे ज्यादा काटा जाता है आपके टिश्यू पेपर के लिए। टिश्यू पेपर का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है वेस्टर्न कंट्रीज में और फार ईस्ट में, क्योंकि टिश्यू पेपर के बगैर कोई अब हाथ धोता नहीं, टिश्यू पेपर से पूछ लेते हैं। तो टिश्यू पेपर में बहुत सारे, इसलिए आप 2 टिश्यू पेपर यूज करते हैं। तो ये एक बार चलन हुआ था कि एक करें, ताकि अब क्या होगा, जितने वृक्ष कटते थे उसके आधे कटेंगे। अगर आपने 1/4 यूज किया तो 1/4 वृक्ष कटेंगे। ऐसे जो लोग ये इसके पीछे लगते हैं कि वातावरण दूषित न हो, उन लोगों ने बहुत सुझाव दिए इस प्रकार के। अब टाइम नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम